कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान महाराज की जय। कांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के श्लोकों पर अपना चिंतन करेंगे अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए। 10वां स्कंध भागवत के जो 10 लक्षण हैं उसमें निरोध प्रकरण है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के 10वें अध्याय में भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन है, जहाँ पर वर्णन किया गया है अत्र सर्वो विसर्गश्च स्थान पोषण मूर्त्या मनवंतरेशानुगता निरोधो मुक्तिराश्रय। श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण और ये 10 विभाग किया गया है श्री व्यास जी के माध्यम से। प्रथम स्कंध जो है अधिकार निरूपण, उसमें श्रोता वक्ताओं का अधिकार वर्णन है। श्रोता कैसा होना चाहिए श्रीमद् भागवत का, वक्ता कैसा होना चाहिए। प्रथम स्कंद में 3 प्रकार के श्रोता और 3 प्रकार के वक्ताओं का अधिकार निरूपण है। उसमें उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ 3 प्रकार के श्रोता वक्ता हैं। उत्तम श्रोता वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी। परीक्षित जी उत्तम श्रोता हैं और सुखदेव जी उत्तम वक्ता हैं श्रीमद् भागवत के। और मध्यम श्रोता वक्ता श्री व्यास जी महाराज और नारद जी हैं। श्री व्यास जी मध्यम कोटि के वक्ता हैं और नारद जी मध्यम कोटि के श्रोता हैं। और कनिष्ठ श्रोता वक्ता सूत जी और शौनकादिक ऋषि। अब इस पर मनुष्यों ने निर्णय किया कि व्यास जी नारद दोनों भगवान के अवतार हैं। व्यास जी भी भगवान के अवतार हैं, नारद जी भी भगवान के अवतार हैं, पर इनको मध्यम कोटि में लिया गया। मध्यम कोटि के श्रोता वक्ता है, क्योंकि उद्देश्य मुख्य है। इन श्रोता वक्ताओं का जो कथा कहने का उद्देश्य है उसको मुख्यतः रख करके और विचार किया गया। श्री सुखजी महाराज
उत्तम वक्ता क्यों हैं? क्योंकि इनको संसार से कोई मतलब नहीं, संसार में कोई आसक्ति नहीं, संसार के विषयों से कोई आसक्ति नहीं। कथा कहने के बाद मुझे कुछ मिलेगा ऐसी भी कोई कामना नहीं। निष्काम भावना से श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, और वह केवल उसका उद्देश्य है कि परीक्षित जो मरणासन्न है, मुमुक्षु है, उसका उद्धार हो, उसका कल्याण हो। इसलिए सुखदेव जी श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे हैं। जगत का कल्याण होगा ही होगा, परीक्षित का कल्याण होगा, उसके साथ साथ जगत का भी कल्याण उसके निहित में छिपा हुआ है। क्योंकि श्रीमद् भागवत श्रवण से जैसे परीक्षित की मुक्ति हुई, वैसे ही जो परीक्षित बन जाएगा वह भी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से उसका कल्याण हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। सुखदेव जी इसीलिए उत्तम वक्ता हैं कि वो निष्काम भाव से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं, केवल और केवल श्री परीक्षित की उद्धार के लिए, उसकी मुक्ति के लिए। और श्री परीक्षित जी महाराज उत्तम श्रोता हैं, क्योंकि श्री भक्तमाल में लिखा हुआ है परीक्षित के संबंध में, पानहु करत लागी कोटि गुण प्यास है। श्री परीक्षित जी श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं और पान करते करते उनकी प्यास करोड़ों गुना बढ़ जाती है। हमको प्यास लगी, हमने पानी पिया तो प्यास समाप्त हो जाती है, प्यास खत्म हो जाती है। पर परीक्षित की प्यास पान करते करते बढ़ते ही जाती है, बढ़ते ही जाती है। यही परीक्षित मुख्य श्रोता है। और मुख्य श्रोताओं के लक्षण स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत का जो 4 अध्याय में श्रीमद् भागवत के समापन पर स्कंद पुराण का भागवत महात्मा है, उसमें उत्तम श्रोता वक्ताओं के लक्षण वर्णन किया गया। उत्तम श्रोता कौन है? बोले जैसे पपीहा और मछली, मछली जैसे पानी की अनन्य होती है, बिना जल के मछली जी नहीं सकती, जल ही उसका जीवन है। इसी तरह से श्री परीक्षित का जीवन ही कथा है। आपने देखा, जब तक सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई परीक्षित को, तब तक उनका जीवन रहा। और जैसे ही कथा विश्राम कर दी सुखदेव जी ने, वैसे ही परीक्षित ने अपना प्राण श्री कृष्ण में समर्पित कर दिया, श्री कृष्ण में लीन कर दिया। श्रीमद् भागवत कथा श्री कृष्ण की कथा के अनन्य है। जैसे मछली जल की अनन्य है, जल के बिना उसका जीवन नहीं है, ऐसे परीक्षित का जीवन श्रीमद् भागवत की कथा है। ऐसे ही हमारा जीवन भी कथा बन जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाए, हमारा भी धन्य हो जाए परीक्षित की तरह। परीक्षित पपीहा की तरह अनन्य है श्री कृष्ण चरित्र सुनने के लिए। जैसे पपीहा स्वाति नक्षत्र का अनन्य होता है, गंगा का जल भरा रहे, समुद्र भरा रहे, जल से कुआं बावली भरी रहे, इतनी वर्षा होती है, बादल वर्षा करते हैं, पर वह जल नहीं पीता है। पपीहा जल नहीं पीता है, क्योंकि वह स्वाति नक्षत्र जल का अनन्य है। पपीहा वह पीऊ पीऊ रटता रहता है। और जब स्वाति नक्षत्र, आपको पता है, एक महीना में एक ही दिन जो है स्वाति नक्षत्र आता है। तो जब स्वाति नक्षत्र आता है वर्षा काल में, और उसी समय जब वह चोंच ऊपर कर देता है और उसके मुंह में जितना जल आ जाए उससे ही उसकी प्यास बुझ जाती है, वर्ष भर की प्यास बुझ जाती है। आपने पपीहा की आवाज तभी सुनी होगी जब वर्षा काल में मेघ गरजते हैं, तो वह सोचता है कि अब वर्षा होगी, मेरी
जो वर्ष भर की प्यास है वह समाप्त हो जाएगी। तो जैसे पपीहा स्वाति नक्षत्र का अनन्य होता है, वैसे ही श्री परीक्षित महाराज श्री कृष्ण चरित्र के अनन्य हैं। नवम स्कंध तक जो कथा सुनाई श्री सुखदेव जी महाराज ने, तो नवम स्कंध के पश्चात एक श्लोक में पूरी कथा सुनाकर के समाप्त कर दिया श्री सुखदेव जी महाराज ने। एक श्लोक में ही पूरी कथा सुना दी। तो उसी समय परीक्षित ने कहा कि महाराज, जिन मेरे आराध्य इष्टदेव श्री कृष्ण की कथा सुनने के लिए मैंने अपने शरीर में प्राण धारण किए हैं, आपने संक्षिप्त रूप से एक श्लोक में ही मेरे प्राणाधार, मेरे जीवननाथ श्री कृष्ण की कथा सुनाकर के समाप्त कर दिया आपने। मैं विस्तृत रूप से श्री कृष्ण के चरित्र सुनना चाहता हूँ। तो इसीलिए तो परीक्षित की परीक्षा लेने के लिए सुखदेव जी महाराज ने संक्षिप्त रूप से नवस्कंद के समापन पर एक श्लोक में ही सारी कथा सुनाकर के विश्राम दे दिया। जिज्ञासा होनी चाहिए श्रोता में, और बिना जिज्ञासा के वक्ता जो है संपूर्ण रूप से अपने हृदय का उद्गार नहीं सुना पाता है। इसलिए श्रोता कैसा होना चाहिए? परीक्षित के समान श्रोता होना चाहिए। परीक्षित के समान। 4 दिन हो गए बिना कुछ खाए पिए, अन्न जल ग्रहण किए, अनवर्त रूप से श्री सुखदेव जी के मुखार बिंद से परीक्षित कथा सुन रहे हैं। 4 दिन के पश्चात सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि परीक्षित, 4 दिन हो गए, तुम थोड़ा अन्न जन ग्रहण कर लो ताकि शरीर चलता रहे और कथा सुनते रहे। तो सुखदेव जी से हाथ जोड़कर परीक्षित ने कहा कि भगवान, जो क्षुधा पिपास मेरे श्राप का कारण बनी, ऋष्यशृंग ने मुझे श्राप दिया, इसी क्षुधा पिपासा की वजह से, पर आज वह पिपासा क्षुधा मुझे तकलीफ नहीं दे रही। क्यों? नेसाति दुस्सहा शुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखां भोजच्युतं हरिकथामृतम्। जिस क्षुधा पिपासा की वजह से मैंने एक ऋषि का अपराध कर दिया था, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, वह क्षुधा पिपासा आज मुझे बाधित नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आपके मुख कमल से श्री कृष्ण चरित्र जो झर रहा है, बह रहा है, उससे मेरी तृप्ति हो रही है। इसीलिए आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें, बस कथा सुनाते रहें। क्योंकि परीक्षित का जीवन ही कथा है। जैसे जल का, मछली का जीवन जल है, वैसे ही परीक्षित का जीवन श्री कृष्ण कथा है। तो इसीलिए सुखदेव जी उत्तम वक्ता हैं और परीक्षित उत्तम श्रोता है श्रीमद् भागवत। यद्यपि व्यास जी श्री भगवान के अवतार हैं, 24 अवतार में व्यास जी का नाम आया। नारद जी भी भगवान के अवतार हैं, उन्होंने भक्ति का प्रचार किया भक्त के रूप में, और भक्त को कैसे आचरण करना चाहिए भक्ति का प्रचार किया नारद जी ने। वे भी भगवान के अवतार हैं, और उनको भी टीकाकारों ने मध्यम श्रोता और व्यास जी को मध्यम वक्ता के रूप में ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि उनकी कथा कहने का जो उद्देश्य है वह समाज सुधार के लिए। आप देखेंगे कि
वो कथा किस लिए कहते हैं, सुनते हैं? समाज का सुधार हो, समाज का सुधार हो। और उनको अशांति हो रही थी। व्यास जी को इतने शास्त्र पुराण लिखने के पश्चात भी उनको संतुष्टि नहीं हुई, अशांति हुई। जब नारद जी ने उनको कथा सुनाई, श्रीमद् भागवत की कथा नारद जी ने सुनाई और व्यास जी ने सुनी, तो व्यास जी महाराज मध्यम श्रोता हैं और नारद जी उत्तम मध्यम वक्ता हैं, क्योंकि इनकी कथा कहने का उद्देश्य समाज सुधार हो, इसलिए। और प्रभु कृपा से कनिष्ठ श्रोता वक्ताओं में श्री सूत जी और शौनक आदि ऋषियों को ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि ये कथा कहते सुनते हैं, पर आपको पता है इनके जीवन में कर्म की प्रधानता। 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं और नैमिषारण्य क्षेत्र में 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। उसमें जो समय मिलता है उसमें ये कथा कहते सुनते हैं। तो जीवन में इनकी कथा की प्रधानता नहीं है, इनके जीवन में यज्ञ की प्रधानता है। और जो समय यज्ञ से बचता है उसमें ये कथा कहते सुनते हैं, इसलिए इनको कनिष्ठ श्रोता और कनिष्ठ वक्ताओं में ग्रहण किया गया है। हमारे श्रद्धेय सद्गुरुदेव भगवान श्री जब हम श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करते थे, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, तो उनके मुखारविंद से ये बात सुनाई जाती थी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रोताओं की। उन्हीं के मुखारविंद से हमने श्रवण किया और उनकी कृपा से श्रीमद् भागवत स्वाध्याय किया। तो हमारे जीवन में कथा की प्रधानता हो, कथा में अनन्यता हो और निष्काम भाव से कथा सुने, कथा कहें। तो प्रथम स्कंध जो है अधिकार का निरूपण है और द्वितीय स्कंध साधन ज्ञान का निरूपण। उसमें आप देखेंगे उसमें साम दाम तितिक्षा आदि अष्टांग योगों का वर्णन, सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति आदि का वर्णन, सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान का वर्णन, विराट स्वरूप का ध्यान का वर्णन, ये ज्ञान का निरूपण है उसमें। तो प्रथम स्कंद अधिकार निरूपण, द्वितीय स्कंद साधना ज्ञान निरूपण और तृतीय स्कंद जो होता है वह सर्ग प्रकरण है। श्रीमद् भागवत का जो 10 लक्षण है सर्ग प्रकरण है। अत्र सर्गो विसर्गश्च, तृतीय स्कंद सर्ग, सृज्यते इति सर्गः, जिसका सृजन किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति की जाती है उसको सर्ग कहते हैं। सर्ग मतलब पंच तत्वों के द्वारा जो है सृष्टि उत्पन्न होती है। जो 25 तत्व है उनका जो वर्णन है, और ब्रह्मा ने जो तत्वों को सृजन किया और तत्वों के द्वारा जो सृष्टि उत्पन्न होती है, पंच महाभूत इंद्रिय हैं, इंद्रियों के देवता हैं और जो विषय हैं चित्त चतुष्ट, अंतःकरण चतुष्ट, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनकी उत्पत्ति है। यही सर्ग प्रकरण है, यही सर्ग है। और विसर्ग विविध सर्ग है,
विसर्ग, जो ब्रह्मा के द्वारा विशेष रूप से विविध प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई, 10 प्रकार की सृष्टि, सतरजतम तीनों प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई। उसमें देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, जड़ चेतन, वृक्ष लता गुल्म आदि की कीड़े मकोड़े, ये सब जितने भी सृष्टि उत्पन्न हुई है ब्रह्म के द्वारा विविध सृष्टि, यही विसर्ग प्रकरण है। यह विसर्ग प्रकरण चतुर्थ स्कंद है। और पंचम सर्ग विसर्ग स्थान, पंचम स्कंद जो है स्थान प्रकरण है, स्थान विभाग है। स्थान का मतलब होता है स्थिति वैकुंठ विद्या। भगवान वैकुंठ नाथ की जो उत्कृष्टता वर्णन हुई है, मतलब नित्य नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को जो एक मर्यादा में बांधकर भगवान विष्णु ने रखा, और उससे जो भगवान विष्णु की उत्कृष्टता सिद्ध हुई, उसी का नाम स्थिति है। तो पंचम स्कंद में भूगोल खगोल का वर्णन किया गया है, कितने विस्तृत रूप में पृथ्वी है, कितने विस्तार रूप से ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है, और कौन कौन जो है वर्षों का वर्णन है, वहाँ भूखंडों का वर्णन है, नदियों